तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, इफ़ यू प्रोक्रास्टिनेट अ लॉट, आप आज के काम को जो आप अभी निश्चित रूप से निश्चित समय में कर सकते हो और आप नहीं करते हो उस काम को, और आप सोचते हो कि यार ये काम जो है मैं बाद में कर सकता हूँ, ठीक है, ये काम बाद में किया जा सकता है, या मुझे बाद में करना चाहिए, या मुझे बाद में करूँगा तो ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, या मैं बहुत अच्छे प्रकार से परफेक्शनिस्ट के एज अ परफेक्शनिस्ट मैं उसे काम को जो है बहुत ही अनुकूल परिस्थितियों के साथ में उचित ढंग से एग्जीक्यूट कर पाऊँगा बाद के अंदर। लेकिन ये जो थिंकिंग है आपकी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थिंकिंग आपको किसी दिन बहुत बड़ी समस्या में डाल सकती है। इनफैक्ट अगर आप लोगों के लिए ये समस्या है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन के अंदर वो तमाम बड़ी सोच विचार रखने वाले कामों को नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट आपका जो विज़न है, अगर आप आगे का नहीं सोच रहे हो, इनफैक्ट आप आज के काम को ये सोच करके टाल रहे हो कि मैं इस काम को बाद में कर सकता हूँ, तो फॉर रियल आप एक ऐसे विचारधारा से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएँगे, जहाँ से शायद मुझे लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्तित्व ना बन पाएँ, जो कि संसार के अंदर श्रेष्ठ नाम कमा सकती है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं कोई इस प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं करने जा रहा हूँ कि अरे यार! आपको तो बहुत महान बनना है, आप ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। मैं बिल्कुल सिंपल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आप सभी लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँगा कि अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, कुछ लंबा चढ़ने का आप सोच रहे हो, एक पहाड़ पे आपको चढ़ना है, और आप राइट नाउ ये सोचते-सोचते आप काम को नहीं कर रहे हो कि यार एक दिन चढ़ जाऊँगा मैं पहाड़ पे, और आएगा कल, अच्छे जूते पहन के मैं चढ़ूँगा, स्टेप बाय स्टेप चढ़ूँगा, धीरे-धीरे चढ़ूँगा, ये मेरा प्लान है, ये मैं इस तरह से एग्ज़ीक्यूट करूँगा, इस तरह से चढ़ूँगा तो परफेक्ट रहेगा, पानी भी ले लूँगा, बिस्किट्स ले लूँगा नाश्ते के लिए एंड ऑल। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो वीडियो है, कुल मिलाकर के आपके ये जो दृष्टिकोण है पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हो, तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद में मुझे लगता नहीं है कि बस आपको एक डेली डोज़ की आवश्यकता पड़ेगी कि जहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हो, आकर के आपको पता चल रहा है कि हाँ, ये मेरा मोटिव है, ये मुझे करना है, और प्रोक्रास्टिनेशन आप भूल जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद में एटलीस्ट, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं वो समक्ष जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो क्लियर कर दूँगा कि यार ये चीज़ें करने से आपको क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है प्रोक्रास्टिनेशन की, कि वो क्या है? किसी कार्य को जो अभी किया जा सकता है वर्तमान के अंदर, और बहुत अच्छे तरीके से नहीं भले ही, लेकिन वो किया जा सकता है। आप सभी के हाथ में उसका कंट्रोल है, लेकिन आप सभी लोग ये विचार रखते हुए उस कार्य को नहीं करते हैं, या स्थगित कर देते हैं उस कार्य को, ये सोचते हुए, ये विचार रखते हुए कि इस कार्य को बाद में किया जा सकता है एक श्रेष्ठ प्रकार से, या इस कार्य को बाद में मैं करूँगा, जब मेरे पास अच्छी सहूलियत हो जाएगी अपने हिसाब से। तो दिस इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी, दैट व्हाट इज प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन इज बेसिकली a thing, a laziness type of thing, that avoid yourself to work something that you can create, that you can done right now, but you think about that I can done it later by perfection। कुल मिलाकर के ये जो विचार है, एक ऐसा विचार है जो कि आपको आपके जीवन के अंदर आपसे बहुत पीछे ले जाएगा, फॉर रियल, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये एक ऐसा विचार है जो आपको समझने की आवश्यकता है कि इस विचार से आप आज के कार्य जो आप आज कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और ये काम ऐसा नहीं होता कि बहुत वो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, या वो काम कर ही नहीं किए नहीं जा सकते हैं। काम किए जा सकते हैं, बट आप अवॉइड करते हैं, सर्टेन सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर देते हैं, खुद की ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं कि अभी तो ये नहीं है, अभी तो वो नहीं है। कुल मिलाकर के आपका जो मन है कार्य को करने से रोकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आई एम सो सॉरी, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन की उलझ के अंदर उलझ चुके हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ा तो सोच छोड़ दो यार, सोचना। साधारण जो चीज़ें हैं उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, फॉर रियल। क्योंकि ये जो मन है, ये मस्तिष्क जो है, आपके विचार जो हैं, उन्होंने आपको पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है, और ये अब आप लोगों के लिए एक समस्या क्रिएट कर रहे होंगे। जब आपको काम करने का मन करेगा, लेकिन आपका नहीं है मन करने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। खुद के मन में आप अपनी धारणाएँ बना लेंगे कि यार अभी ये भी नहीं है, मेरे पास ये भी नहीं है, अभी लाइट नहीं आ रही है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपकी मन आपको आपके शरीर के अनुसार, ठीक है, कि धारणाएँ बना करके देता जाएगा कि यार ये भी नहीं है, अभी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, एंड समथिंग लाइक दैट। तो ये जो धारणा है, ये एक ऐसे पिछड़े हुए समाज के लोगों की होती है, जो अपने जीवन के अंदर बिल्कुल बर्बर समस्याओं के अंदर उलझे हुए हैं, जो अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आलसी हो चुके हैं, निकृष्ट हो चुके हैं, काइंड ऑफ दैट पर्सन्स, जो अपने जीवन के अंदर बड़ा तो नहीं सोच सकते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन वही चीज़ है कि वो आपको बड़ा कुछ करने से रोकता है।
सबसे साधारण इसकी डेफिनेशन यही होगी कि यदि आपको पहाड़ चढ़ना है, यदि आपका लक्ष्य है कि आपको पहाड़ की चोटी तक, आपको उसकी शिखर तक जाना है, तो आप कैसे जाओगे? द ओनली आंसर दैट एग्जिस्ट कि आपको स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा-थोड़ा करके पहाड़ को चढ़ने का प्रयत्न करना होगा। जूते कैसे हैं, कंडीशंस कैसी हैं, सूरज उग रहा है, अस्त हो रहा है, पानी है आपके हाथ में, नाश्ता नहीं है, भूखे हो जाओगे, आप चढ़ पाओगे या नहीं चढ़ पाओगे, बीच में बंदर आ गए तो, जानवर आ गए तो, ये 20 प्रकार के ऐसे थॉट्स हैं जो कि आपको पहाड़ चढ़ने से रोकते हैं। और प्रोक्रास्टिनेशन के साथ भी यही समस्या है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हो, आप कैपेबल इनफ हो, आपके अंदर वो थिंकिंग कैपेसिटीज़ हैं, आपके अंदर वो प्रोग्रेस करने की क्षमताएँ हैं, आपके अंदर अपने आप को लीड करने की क्वालिटी है, आपके अंदर आपको फोकस रहने की क्वालिटी है, बट द थिंग ओनली दैट स्टॉप्स यू अ लॉट दैट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन कि नहीं भाई, हम इस काम को बाद में करेंगे परफेक्शन के साथ में। तो परफेक्शन को मारो गोली यार। ट्रस्ट मी गाइस यार, परफेक्शन कुछ भी नहीं होता है अपने लाइफ के अंदर, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। तो मैं जो कोशिश आपको कर रहा हूँ बताने की, दैट इज़ द ओनली थिंग कि परफेक्शनिज़्म कुछ भी नहीं होता है। जब आप पूरी शिद्दत के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में किसी भी कार्य को नित्य रूप से करने लग जाते हो कि हाँ यार, मुझको ये काम करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और रोज़ उसी रुतबे के साथ में, उसी स्थिति के साथ में कि हाँ, मुझे इस कार्य को करना ही है, तो आपके अंदर धीरे-धीरे परफेक्शन अपने आप आने लगता है। शुरुआत में परफेक्शन किसी का भी नहीं आता। इनफैक्ट अगर आप आज ड्रॉ करने लग रहे हो, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आप परफेक्ट नहीं बना सकते। बट लेकिन अगर आप 6 महीने तक निरंतर प्रयत्न करते हो कि हाँ, मैं इस तरह से स्केच करना सीख रहा हूँ, मैं ड्रॉ करना सीख रहा हूँ, तो 6 महीने के अंदर आपका वो एक परफेक्शनिज़्म कह सकते हैं कि वो आता है। तो परफेक्शनिज़्म के पीछे नहीं भागना होता है अपने जीवन के अंदर, कंसिस्टेंसी के पीछे भागना होता है। कंसिस्टेंसी इंसान को परफेक्ट बना देती है। अगर आज शुरुआत से ही आप मान करके चल रहे हो कि नहीं यार, मेरे तो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे जीवन के अंदर, मुझे तो सीधा ही मतलब अरबपति बनना है, मैं तो सीधा ही कोई बड़ा बिजनेस करूँगा, ऐसा नहीं होता है। सीधा किसी भी प्रकार से अगर आप सीधा तो रास्ता ही नहीं है जीवन के अंदर। इनफैक्ट अगर आप अपने कार को भी लेकर के जाओगे हाईवे पे, तो वहाँ पे भी चीज़ें आपको वैसे देखने को नहीं मिलती। इनफैक्ट कई जगह गड्ढे आते हैं। मतलब मैं ऐसे एनएच नेशनल हाईवेज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आपको, एक जनरल परसेप्शन दे रहा हूँ कि अगर आप सड़क पे चल रहे हैं अपनी गाड़ी को लेकर के, तो वहाँ पे भी गड्ढे आते हैं, ठीक है? ब्रेकर आते हैं, जहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को धीमे करना होता है। कई जगह आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि जानवर आ जाते हैं सामने से, हैं? लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ आपको रोकना पड़ेगा। रेड लाइट हो जाएगी, रोकना पड़ेगा। परफेक्शनिज़्म कुछ नहीं होता है आपकी लाइफ में। आप जब धीरे-धीरे काम को करने लगते हो कि हाँ, मुझे अपने जीवन के अंदर कुछ अचीव करने के लिए ये सभी कार्यों को करने की आवश्यकता है, तो धीरे-धीरे आप अपने आप को श्रेष्ठ बनता हुआ देखने लगते हैं। धीरे-धीरे ही दिन चढ़ता है, सीधा 12 नहीं बजते हैं दिन में। आप देखते हो धीरे-धीरे सनराइज़ होता है, धीरे-धीरे ही सनसेट होता है। तो इस प्रकृति का ये नियम है कि सब कुछ धीरे-धीरे ही होता है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। बस जब आप रूटीन के अंदर वो चीज़ें करने लगते हो, ठीक है? पूरी शिद्दत के साथ में ये सोचते हुए कि ये विचार रखते हुए कि मुझे इस कार्य को करने में मज़ा आ रहा है, मुझे इस कार्य को करना होगा, तो मैं एक सर्टेन स्टेट पे पहुँच जाऊँगा, मैं सर्टेन लेवल पे पहुँच जाऊँगा जहाँ जो मुझे बहुत खुशी देगा, मेरे माता-पिताओं को खुशी देगा, और मेरे गाँव को, मेरे समाज को, मेरे देश को गौरवशाली बनाएगा। तो सिर्फ़ इतने से विचार रखना है आपको कि जो कार्य आज का है, वो आपको करना होता है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली थिंग दैट यू कैन डू कि आप जो भी आज अपने आपके मन में विचार आ रहा है या जो कार्य आपको आज करना है, वो करना है। बाद का छोड़ोगे ना, नहीं होगा, फॉर रियल नहीं होगा, लिख के देता हूँ, नहीं होगा। और अगर आज का काम आप कल पे छोड़ोगे, तो कल का जो काम होगा वो परसों पे ऑटोमैटिकली चला जाएगा, और परसों का काम तो फिर अगले दिन, उसके अगले दिन चला जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। यानी कि आप अपने जीवन में जहाँ आगे जा सकते थे, आप आगे जा कर के और एडवांटेज दे सकते थे, आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे कि मेरे को ये काम करना है, परफेक्शन के साथ में करना है, मैं बाद में करूँगा। अच्छा, मेरे को बचपन में पापा ने एक वो भी बताई थी, क्या बोलते, एग्ज़ाम्पल दिया था कि हमको निरंतर काम क्यों करना होता है। देखो, एक कोमल रस्सी होती है, ठीक है? तो कोमल रस्सी होती है, तो जब पहले के ज़माने में जो महिलाएँ होती थी, वो जल खींचती थी कुएँ से, तो बड़ी कोमल रस्सी होती थी, लेकिन वो एक कठोर पत्थर के ऊपर भी निशान कर देती थी। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, समझ रहे हो? तो अभ्यास ही, पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा ना यार। तो जब प्रैक्टिस से ही सब कुछ श्रेष्ठ हो रहा है, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर परफेक्ट बनने की कहाँ ज़रूरत आ रही है?
यू शुड वर्क, बस आपको काम करना है। दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। अगर आप काम करते हैं तो आज थोड़ा सा ठीक है नहीं हो रहा है, कल भी थोड़ा थोड़ा, चलो आपने स्टार्ट किया काम, धीरे धीरे चीज़ें होने लग रही होंगी, ठीक है, थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी आपके जीवन के अंदर, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार अब चीज़ें मेरे अनुकूल होती जा रही हैं। फिर आप देखोगे कि यार 1 महीने के अंदर मैंने यार इतना विकास कर लिया है अपने मानसिक संतुलन का, या मैं जहाँ पहले 1 महीने पहले था अब मैं वहाँ नहीं हूँ, अब मैं उससे बहुत आगे हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको श्रेष्ठ बनाती हैं। परफेक्शनिज़्म या आपको काम छोड़ने की आदत है कि नहीं यार मैं बाद में करूँगा, ये एक बहुत ही निहायती घटिया तुच्छ विचार है जो कि आपको अपने जीवन में त्यागना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर के आता है प्रोक्रास्टिनेशन का, दैट इज़ कॉल्ड आलस। आलस एक बुरी बला है, यह किसी को नहीं फैलाए। तो कई लोग तो परफेक्शनिज़्म के पीछे भागते हैं, कई लोग आलस को पकड़ के रखते हैं कि यार अभी मन नहीं कर रहा है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा अपना दिमाग फ्रेश कर लेता हूँ, मैं थोड़ा कुछ चेस वेस खेल लेता हूँ। ये तो मैं अपनी बता रहा हूँ। बाय द वे मैं अब स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है, बात कर लेता हूँ XYZ इंसान से, या अभी पढ़ाई करने का 9:57 हो रहे हैं तो 3 मिनट में और कुछ सुन लेता हूँ गाना वाना, ठीक है, मैं और कुछ ट्रेलर देख लेता हूँ यूट्यूब पे, या रील देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है कि ये बहुत लोग करते हैं कि यार ये चीज़ की जा सकती है, एंड देन फिर आपको पता चलता है कि 9:57 पे आप मोबाइल चलाने बैठे थे एंड अब 11:57 हो रहे हैं। निकल गया दिन, निकल गया वो समय जिस समय के अंदर आप अपना सर्वस्व दे सकते थे, आपका मन था, आपने आलस को पकड़ा, अपने दिमाग को, मस्तिष्क को, आपका जो आप जिसको आपको कंट्रोल करना होता है वो आपने खोया। आपका मन मचलता रहा, मन 10 दिशाओं के अंदर भाग रहा है, आपने कोशिश की, देन आप देख रहे हैं कि यार समय निकल गया है, इट्स ऑल ओवर फॉर डे। अब आप कुछ नहीं कर सकते सोने के अलावा। सोगे रिग्रेट होगा कि यार किया तो जा सकता था, नहीं किया मैंने, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यार आपने सब कुछ खो दिया है समय के साथ में। आपने आलस किया, शायद आपने प्रोक्रास्टिनेशन किया, आपने आज के कामों को कल पे टाल दिया, या फिर आपने देखा कि यार अभी समय अनुकूल नहीं है मेरे को, मैं 3 मिनट थोड़ी रील देख सकता हूँ। तो ये जो चीज़ें होती है ना, मनोरंजन प्रदान कर लेता हूँ अपने आप को आराम दे लेता हूँ, ये वो चीज़ें होती है जो इंसान को रोकती है यार। आपको अपने जीवन के अंदर मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होती फॉर रियल। अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ श्रेष्ठ करना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि आपको संघर्ष करने की आवश्यकता होती है, लड़ने की आवश्यकता होती है, आपके अपने दिमाग से, आपके अपने मन से उसको जीतने का प्रयत्न करना होता है कि आपका मन भी रीज़न देगा कि नहीं ये काम बाद में किया जा सकता है, ये काम बाद में किया जा सकता है, बाद में किया जा सकता है, बाद में ही करेंगे यार। वो जो मेंटालिटी होती है ना यार, वो फक्ड अप कर देती है हमारी पूरी लाइफ को फॉर रियल। आज के कामों को कल पे टालना, या फिर अपने आपको दिमाग को आराम देना, या कहना कि नहीं यार अभी तो मेरा कंफर्ट ज़ोन जो है वो सही है, तो अभी मेरे को आराम मिल रहा है, बाद में करूँगा इस काम को। दिस इज़ द थिंग कि जो चीज़ें आप अच्छा कर सकते थे अपनी लाइफ में, या आप आगे बढ़ सकते थे राइट नाउ करके, जिन कामों को आप डन कर सकते थे राइट नाउ, उन कामों को आपने कल पे टाल दिया है, फिर वो काम नहीं होते। परफेक्शनिज़्म, आलस से, और ये जो विचार होता है ना कि बाद में करूँगा, ये वो 3 ऐसे काम हैं जो कि आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और यही तथ्य है जीवन का कि यार देखो, आलस से इंसान कुछ नहीं जीत सकता फॉर रियल। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, आपको 20 रीज़न्स देखने होंगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ अपने जीवन के अंदर बड़ा करने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अरबों का बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मैं धीरे धीरे इनिशिएट करूँ, आपको राइट नाउ देखना पड़ेगा मार्केट के अंदर उतर करके कि क्या कंपटीशन है, ठीक है, किस प्रकार के लोग होते हैं, 20 प्रकार के विचार रखते हैं वो लोग, 20 प्रकार के ट्रैप्स होते हैं उनके पास, 100 प्रकार के मैनिपुलेशंस होते हैं, वो ट्रिक कर सकते हैं आपको। एंड अगर आपने स्टार्ट किया, सीधा पैसा लगा कर अरबों रुपये लगा दी स्टार्टिंग के अंदर, और लोगों ने कर दिया, बेड़ा गर्क हो गया। वहीं आपने 20 वर्ष की आयु के अंदर चीज़ें सीखना स्टार्ट करी, मार्केट के अंदर आप गए, लोगों से आपने बात करी, अरे यार आपको पता चला कि लोग चीट भी करते हैं, सस्ते में निमट जाओगे आप, ज़्यादा कुछ नहीं होगा फॉर रियल। आप मार्केट जा रहे हो, आपको लग रहा है कि 1000 रुपये का जूता है, दुकान वाले ने बोला, फिर आपको लगता है आप थोड़ा मोल भाव कराते हो, वो 800 रुपये 900 रुपये में दे देता है। देन आप रियलाइज़ करते हो कि ये तो और सस्ता आ सकता था, बट आपने खर्चा किया ना, चीज़ें पता चल रही हैं आपको कि मार्केट के अंदर किस तरह के लोग होते हैं कि यार वो पहले ही इतना ज़्यादा बता देंगे कि मैं कितना ही कम करवा लूँ वो ज़्यादा ही होगा।
उसको जो प्राइस चाहिए ना वो इनडायरेक्ट वे में वही प्राइस पे लेकर के आएगा और वो वही प्राइस पे मुझे सेल करेगा चीज़ों को। तो ये मेंटालिटी होती है। ये मेंटालिटी आपको सडनली नहीं आएगी, ठीक है? ये मेंटालिटी आएगी जब आप मार्केट के अंदर जाएँगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, लोगों के विचारों को देखने की कोशिश करेंगे, उनके तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार से साइकोलॉजिकली वो आपको जीतने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? वो आपको चीज़ें चिपकाने की कोशिश कर रहा है। और ये चीज़ें तब होती है जब आज के काम आप आज करते हो, संघर्ष करने की कोशिश करते हो, अपने मन मस्तिष्क को जीतने की कोशिश करते हो। ट्रस्ट मी, अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन करने वाले इंसान हैं, तो प्रोक्रास्टिनेशन आपके जीवन को ख़त्म करता है। और ये सच बात है, ये झूठ नहीं है, ये तथ्य है। कहानी का सार कुल मिलाकर के कहानी नहीं होती, ठीक है? कुल मिलाकर के बात सिर्फ इतनी सी है जो आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रोक्रास्टिनेशन से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो अंतिम क्षणों के अंदर मैं आप सभी लोगों के समक्ष यही बात रखता हुआ जानना चाहूँगा कि यार, जो भी आपके मन के अंदर विचार आ रहे हैं, आपको उनसे संघर्ष करने की आवश्यकता है। यदि कोई आपका मन जो है आपको विचलित कर देता है, आपको आलस्य प्रदान करता है, आपको परफेक्शनिस्ट होने पर मजबूर करता है कि यार इस काम को बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत श्रेष्ठ प्रकार से बाद में किया जा सकता है, नहीं करना ऐसा कुछ भी। आज आपके पास जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, उनका यूज़ करते हुए, उनका उपयोग करते हुए जो भी कार्य आपको मिले हैं या जो भी टास्क हैं आपके जीवन के अंदर जो आपको करने हैं राइट नाउ, कर दीजिए। और फिर धीरे-धीरे जैसे निरंतर दिन बढ़ते जाएँगे, आप अपने मस्तिष्क का विकास होते हुए देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से आपने अपने जीवन में जहाँ आप एक स्थिति में थे पहले, उससे आप बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। और यही वो चीज़ होती है जो आपको समझने की आवश्यकता है कि प्रोक्रास्टिनेशन से आप अपने जीवन में बहुत पीछे चले जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। तो इस पिछड़ने को आपको त्यागने की कोशिश करनी है। सार कुल मिलाकर के कहानी का इस चलचित्र का यही रहने वाला है कि मेहनत करना है, संघर्ष करना है, दिन प्रतिदिन लगातार अपने आप से लड़ने की कोशिश करनी है। हाँ, अपने दिमाग को नहीं थकाना है, अपने शरीर को नहीं थकाना है, पर्याप्त नींद लेनी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे दिमाग के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी। अन्यथा हम बहुत जल्दी-जल्दी चीज़ों को करने जा रहे होंगे और हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, तो फिर 1 डेढ़ महीना वापस से आप पीछे चले जाओगे, है ना? तो जो आपने पाया नहीं उसको और खो दोगे। तो ऐसे हालात के अंदर आपको खोने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आपको संघर्ष करना है अवश्य, मेहनत करनी है। और जब आप मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलता है, भले ही देर से मिले। भगवान बोलते हैं ना ये कि हमारे घर में देर है अंधेर नहीं, तो पहुँच जाती चीज़ें, ठीक है? नेचर को भी पता लग जाता है कि हाँ, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो या बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि यार ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाती है। ट्रस्ट मी, मैं इसका सबसे बड़ा आई एम द लाइव एग्ज़ाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू कि आप मुझसे ऐसे मैं आपको 20 कहानियाँ सुना सकता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई हैं। जो मुझे चाहिए था वो मिल जाता है मुझे, और कैसे मिलता है मुझे नहीं पता। बस हाँ, मुझे उस टाइम पे तो ये रियलाइज़ होता है कि यार शायद गलत हो गया, लेकिन लास्ट में पता चलता है अरे यार, ये तो बहुत गज़ब चीज़ हो गई थी यार मेरे साथ। मतलब ये अच्छा हुआ कि वो उस टाइम पे घटित हो गया, अदरवाइज़ तो पता नहीं क्या होता। तो वो चीज़ें समझने की आपको आवश्यकता है। इट्स द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो काम आज के हैं, आज करो। परफेक्शनिज़्म के पीछे नहीं भागना है, आलस के पीछे नहीं भागना है, 9:57 होने तक पढ़ने बैठ जाओ, डज़न्ट मैटर एट ऑल। कितना भी टाइम हो रहा है यार, फ़र्क नहीं पड़ता। रील्स को देखना बंद ही करो क्योंकि एक तो दिमाग ड्रेन होता है, एनर्जीज़ आपकी वाइप होती हैं और दिमाग को लगता है कि यार उसने बहुत काम कर लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली है। तो ऐसे हालात के अंदर मुझे लगता है कि आपको रील्स को त्यागना चाहिए। मैं भी यार इंस्टाग्राम डिलीट करने वाला हूँ बाय द वे। मैं कर लेता हूँ यार, लेकिन मुझे पता नहीं 2-3 लोगों का ख़्याल आता है, फिर वो वापस से इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ता है। तो ख़ैर आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये जो सेशन रहा वीडियो का वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।